चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे विचार करते हैं। जी एडवांस फिजिक्स पेपर 1 2025 में पूछा गया था, ए सॉलिड ग्लास स्फीयर ऑफ रेफ्रैक्टिव इंडेक्स √3 एंड रेडियस r। ये पूरा सॉलिड ग्लास स्फीयर है, इसका रेडियस है r और इसमें एयर कैविटी है, स्फेरिकल एयर कैविटी है जिसका रेडियस है r/2। ये r/2 as shown in figure, a very thin glass layer is present at the point O। ये कह रहा है कि पॉइंट O पे बहुत पतला जो है ग्लास का लेयर है, सो दैट एयर कैविटी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1। अब चूंकि इसमें एयर है तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, remains inside the glass sphere and unpolarized unidirectional and monochromatic light source S emits a light ray। यहाँ से एक सोर्स ऑफ लाइट से रे निकाला जा रहा है, रे निकल रहा है जो कि क्या है, अनपोलराइज्ड है, यूनिडायरेक्शनल है एंड मोनोक्रोमेटिक लाइट है इस सोर्स से। emit a light ray from a point inside the glass sphere towards the periphery of the glass sphere if the light is reflected from the point O and is fully polarized। ये पॉइंट O पे लाइट आने के बाद ये पोलराइज्ड हो जाती है, फुली पोलराइज्ड हो जाती है। Then the angle of incident at the inner surface of the glass स्फीयर इज थीटा। ये थीटा है। अब ये लाइट इसमें ऐसे ऐसे रिफ्लेक्ट करके यहाँ से यहाँ आ जाती है और यहाँ आने के बाद ये फुली पोलराइज्ड हो जाती है। देन द एंगल ऑफ इंसिडेंट एट द इनर सरफेस ऑफ द ग्लास स्फीयर इज थीटा, देन द वैल्यू ऑफ साइन थीटा। तो साइन थीटा का मान निकालना है। तो देखिए इसमें बात आ गया है फुली पोलराइज्ड का, तो ब्रूस्टर एंगल का कंसेप्ट लगेगा, इसके बाद स्नेल लॉ भी लगेगा, ठीक है, और ज्योमेट्री लगेगा। ये तीन कंसेप्ट से ये बनेगा। तो पहले हम फिगर इसका बना लेते हैं। ये आपका सॉलिड स्फीयर है जिसका सेंटर यहाँ है और यहाँ एयर कैविटी है। ओ पॉइंट पे स्फीयर के रूप में। अब चूंकि क्या करेंगे कि इसके सेंटर से मिला देंगे और यहाँ जो है इसके सेंटर से इसको मिला देंगे। अब मान लीजिए कि किसी तरह से लाइट जो है वो आपके ओ पॉइंट पे आती है, ये ओ पॉइंट पे आई, यहाँ जो एंगल बना वो मान लीजिए अल्फा बना, तो यहाँ ब्रूस्टर एंगल बना। चूंकि इसके बाद ये जो है ये पोलराइज्ड हो जाती है,
पोलोराइज्ड या पोलोराइज रे हो जाती है, फुली पोलोराइज हो जाती है। ये जो रे बन रही है ये रे फुली पोलोराइज हो जा रही है। तो कहने का मतलब है कि यहां से ये ऐसे चला होगा, मान लीजिए, यहाँ आपका सोर्स ऑफ लाइट है, देख ही रहे हैं, एस सोर्स ऑफ लाइट है। तो यहाँ से मान लीजिए कि ये ऐसे आया, ये आपका नॉर्मल हो गया, और फिर इसको मिला दीजिए। ये नॉर्मल है, ये भी क्या है, नॉर्मल है। और आपका ये भी जो है पार्ट, वो भी क्या है, नॉर्मल है। ये भी नॉर्मल है। तो यहाँ कह रहा है कि थीटा एंगल पे इंसिडेंट हुआ तो इसका रिफ्लेक्शन भी थीटा ही होगा, यहाँ भी रिफ्लेक्शन थीटा ही होगा। इंसिडेंट मान लीजिए थीटा लेते हैं तो रिफ्लेक्टेड रे का रिफ्लेक्शन एंगल भी वही होगा, यहाँ भी थीटा होगा, तो यहाँ थीटा एंगल से ही रिफ्लेक्ट करेगा। तो इसमें जो हमें मान निकालना है यही थीटा का निकालना है कि ये साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा। तो यहां से पोलराइज हो जा रही है तो इसमें ब्रूस्टर लॉ का कंसेप्ट लगेगा। तो मान लीजिए मैं लिखता हूं tan अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इसके, इसमें तो एयर है ना, इसमें एयर है और ये क्या है, ग्लास है। तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3, एयर का कह रहे हैं, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यहाँ ग्लास का होगा, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1। ये ब्रूस्टर एंगल आप लोग पढ़े होंगे। इस तरह से अगर tan अल्फा की बात करें तो ये 60 डिग्री आ गया, चूंकि √3 है ना तो 60 डिग्री। कहने का मतलब कि गलत लिख दिया है, तो tan अल्फा इक्वल टू √3 हुआ, दिस इम्प्लाइज अल्फा इक्वल टू क्या हो गया, 60 डिग्री हो गया। अब सही हो गया, अल्फा इक्वल टू 60 डिग्री। इसका मतलब कि ये एंगल का तो पता हमें लग गया कि अल्फा के जगह ये जो एंगल होगा वो 60 डिग्री होगा, और ये भी क्या होगा, 60 डिग्री होगा। दोनों एंगल 60 डिग्री होंगे, ठीक है। अब इसका भी सेंटर है, तो मान लीजिए कि इस पॉइंट के लिए इसका नॉर्मल ऐसे बना दीजिए, ये नॉर्मल है इस पॉइंट के लिए, ठीक है। अब एक काम करना है कि इसको मिला दीजिए,
अब इसमें पूरा खेल ज्योमेट्री का हो गया। देखिए ये छोटे से स्फीयर का क्या है, रेडियस है, तो इसका मान दिया हुआ है, कहाँ लिखा हुआ है, r/2, यानी कि बड़े के रेडियस का आधा। तो ये तो r/2 हो गया, ये भी क्या है, रेडियस है छोटे स्फीयर का, तो इसका भी मान हो गया r/2। अगर ये हम ब्रूस्टर एंगल से 60 डिग्री निकाले हैं तो इसका भी मान क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। इसका भी मान हो जाएगा 60 डिग्री। तो अब ये इसका मान क्या हो जाएगा, 60 60 120 180 होता है ना ट्रायंगल के एंगल का सम का, तो ये भी 60 हो गया। तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। मतलब कि जो आप ये देख रहे हैं, ये पार्ट, ये रेडियस है, और ये पार्ट, ये तीनों के साइड आपस में बराबर हैं, एंगल बराबर होने के कारण, तो ये क्या हो गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। अब चलिए इसका बात कीजिए, ये एक लाइन है, तो एक लाइन के एक तरफ कितना एंगल बनता है, 180, तो ये 60 है, तो ये एंगल बन गया कितना, 120 बन गया। अब फिर इसमें बात कर लीजिए, ये क्या है, रेडियस है, ये भी क्या है, रेडियस है, तो आइसोस्केलेस ट्रायंगल बना ना, तो 120 है, तो बाकी कितना बचा, 60, 120 60 80 होता है, तो ये बराबर एंगल में बंटवारा हो जाएगा, चूंकि दोनों साइड बराबर है। तो ये आपका हो गया 30 डिग्री, और ये भी हो गया 30 डिग्री। अब चलिए इसका मान निकालते हैं। तो मान लीजिए कि ये r है, ये r है, चूंकि यहाँ जो है वो क्या है, डेंसर में है, और इसके बाद इस रेयरर में आया है, एयर है ना, तो एयर है तो रेयरर में आ गया, तो इस तरह से रे जो है मुड़ गई। तो अब इसमें जो कंसेप्ट लगाएंगे, ये तो अल्फा बराबर हम लोग मालूम कर लिए कि अल्फा बराबर 60 डिग्री हो गया, बाकी जो था एंगल निकाल लिए। अब थोड़ा सा साइन रूल लगाकर इस साइड का लेंथ निकाल लेते हैं कि इसका लेंथ कितना हुआ। ये देखिए, ये r/2 है, r/2 रेडियस है, ये भी रेडियस है, ठीक है। तो अब जब हम लिखते हैं कि साइन 120 डिग्री, तो इस ट्रायंगल में, मतलब इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, जैसे जैसे पेन घुमा रहे हैं देखिए 120, और इसके सामने का ये मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, l मान लीजिए, l मान लीजिए कि इसकी लंबाई l है, इतनी की लंबाई l है, इक्वल टू कोई एक एंगल ले लीजिए, यहीं ले लीजिए साइन 30, और इसके सामने का साइड r/2, चूंकि ये रेडियस है ना, तो रेडियस, छोटे का रेडियस r/2 है, r/2। अब इससे l की लेंथ निकल जाएगी, तो l की लेंथ निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका मान क्या हो जाएगा, 3/2l इक्वल टू, ये l जो है नीचे चला जाएगा, l इक्वल टू साइन 30 का मान 1/2, और ये क्या हो जाएगा, r/2 है ना, तो 2/r। तो ये 2 से 2 कट गया, अब इधर r आया, इधर 2 आया, इधर l आया, तो ये l इक्वल टू मिल गया क्या, r
√3/2। इसका तो लेंथ मिल गया, r√3/2 इक्वल टू l। इससे तो इसका लेंथ निकाल लिए। अब ये एंगल निकाल लेते हैं। तो ये एंगल के लिए स्नेल लॉ लगाना पड़ेगा। तो थोड़ा सा जो आ गया डाटा उसको लिख लेते हैं। ये जो लेंथ माने हैं l, ये आ गया r√3/2। चलिए बाकी को मिटा देते हैं। अब ये एंगल r का मान निकालना है, तो स्नेल लॉ लगाएंगे। तो देखिए इसके अंदर क्या है, एयर, और ये 60 डिग्री रिफ्रैक्शन के बाद ये 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो स्नेल लॉ लगाने पे 1 × sin 60 डिग्री इक्वल टू, इधर का मीडियम क्या है, ये ग्लास है, तो √3 और एंगल जो है r है, तो √3 sin r। तो इसका मान क्या हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा √3/2 इक्वल टू √3 sin r। यानी कि यहां साफ लिखिए, sin r इक्वल टू 1/2, दिस इंप्लाइज r इक्वल टू 30 डिग्री। तो ये r का मान हम लोगों ने क्या निकाल लिया, 30 डिग्री। चलिए इसको भी सहेज लेते हैं, इसको भी यहां मिटा के लिख लेते हैं, r इक्वल टू 30 डिग्री। अब आगे काम करते हैं। ये देखिए ये r 30 डिग्री हो गया और ये आपका 30 डिग्री है, और ये लाइन एक सीधी रेखा है, इसके लिए ये नॉर्मल है। तो 30 और 30 60, तो बाकी ये जो बचा, ये क्या बचा, ये बचा 120। 100 साफ से लिख देता हूँ, ये एंगल बच गया, यहाँ ऐसे कर लीजिए, 120 डिग्री ये एंगल बचा। इतना हमें ये थीटा का मान निकालना है, मतलब ये थीटा या ये थीटा एक ही है, क्योंकि यहाँ तो एंगल ऑफ इंसिडेंट बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से हुआ है थीटा, इसी थीटा का मान साइन के टर्म में निकालना है। तो ये 120 हो गया। अच्छा, ये एल की लंबाई मालूम है, एल की लंबाई इतना निकाल चुके हैं। और एक चीज है कि अगर इसकी बात करें, ये तो ये पार्ट क्या है, ये पार्ट बड़े से स्फीयर का रेडियस है, बड़ा सा स्फीयर का ये क्या है, रेडियस है। तो ये तो आर है ना, ये दिया हुआ है कैपिटल आर, रेडियस कैपिटल आर दिया हुआ है, तो ये तो मालूम है। अच्छा, इसकी भी लंबाई हमको मालूम है, एल बराबर, ये एल की लंबाई निकाल चुके हैं r√3/2। तब थीटा का मान साइन रूल से निकाल लेंगे। ये एंगल हम मालूम कर लिए, यहां तक नहीं, ये यहीं तक एंगल है, यहां तक है, यहां नहीं, ये जो एंगल है यहीं तक है, यहां से यहां 120। तो फिर लिखेंगे क्या, साइन 120। अब इसके सामने का साइड r है, r इक्वल टू, अब ये साइन थीटा लिखेंगे और इसके सामने का साइड जो है वो क्या है, इतना है, मतलब r√3/2। अब इसको हल कर लेंगे।
सबसे पहले तो ये आर से आर कटा दीजिए, और इसका मान आप दीजिए कितना, 3/2 इक्वल टू साइन थीटा बाई √3/2। ठीक है, अब इसको यहाँ हल कर देते हैं, इतना में हो जाएगा। देखिए √3/2 आइए, √3/2 आएगा तो गुना हो जाएगा, तो ये गुना हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 3/4 इक्वल टू साइन थीटा। तो साइन थीटा का मान हम लोगों ने निकाल लिया, यही निकालना था, साइन थीटा का मान निकालना था। तो इसमें जो कंसेप्ट लगा, ये लगा कि जैसे ये अनपोलराइज रे है और यहाँ आने के बाद, ओ पर आने के बाद ये फुली पोलराइज हो जा रही है, तो इसलिए ये यहाँ ब्रूस्टर एंगल की बात कर ली गई और ब्रूस्टर एंगल का कंसेप्ट लगाया गया, और बाकी यहाँ से रिफ्रैक्शन हो रहा है तो स्नेल लॉ लगाया गया, और बाकी ज्योमेट्री की बात की गई और इस कंसेप्ट द्वारा इसको हल किया गया।